चलिए बेटा जरा यहाँ पे देखिए, ये मार्च 2024 का पेपर है। यहाँ पे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो जो पहला कंसेप्ट जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्टेटमेंट इन लॉजिक। एक जगह पे लिख लेना कि हम लोग कौन से कंसेप्ट पढ़ लिए। पहला कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे बेटा, क्या, स्टेटमेंट इन लॉजिक। कैन यू से मी बेटा, स्टेटमेंट किसको बोलते हैं लॉजिक में? स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट्स इन लॉजिक, ए सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, जो या तो सच है या झूठा है, लेकिन दोनों में से कोई एक है, हाँ, बट नॉट बोथ साइमultaneously, साइमल्टेनियसली। इस नोन से स्टेटमेंट इन लॉजिक। हाँ। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा बेटा? ही इज ए गुड एक्टर। बेटा ये स्टेटमेंट नहीं होता। नहीं, डिड यू ईट लंच येट, बेटा ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव है। क्वेश्चन मार्क है, ये भी नहीं होता। ब्रिंग द मोटर कार हियर, ये भी स्टेटमेंट नहीं है लॉजिक में। एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज ए स्टेटमेंट इन लॉजिक। चलिए दूसरा बच्चों, सेकंड, y इज इक्वल टू 2x² प्लस log 2 प्लस 5। बेटा डेरिवेटिव निकालना है। एक चीज याद रखना, log 2 कांस्टेंट है। तो वो तो हट मुझे, जाएगा और -5 भी हट जाएगा। जब हम डेरिवेटिव लगाएंगे तो dy बाई डी फोर एक्स, एक्स 2 ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 2x। बेटा log 2 का डेरिवेटिव 0 आएगा और ये -5 का भी डेरिवेटिव 0 आएगा। तो आंसर आ जाएगा dy बी। बाई डी एक्स इक्वल टू 4x, ऑप्शन बी। ओके, सेकंड, इफ, बेटा यहाँ पे देखो ना, x को रिलेट किया t से, y को भी रिलेट किया t से, दोनों को ही t से रिलेट किया है। तो कहना इसे यहाँ पे आ गया तुम्हारा पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, हम जो सेकंड कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो बेटा डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो इसमें कैसे करना है, आइए यहाँ पे, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। स्टेप नंबर 1, बेटा y वाला इक्वेशन लीजिए। y वाला क्या है? y वाला 480। बेटा प्लीज याद रखना, ए बी सी सब कांस्टेंट है। यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी। यू with विल respect to डिफरेंशिएट, t dx. बेटा विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये तुम्हारा आ जाएगा डी वाई बाई डी टी। बेटा ये 4a ऐसे रहेगा, कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। नाउ यहाँ पे ना, यहाँ पे टी ही इनपुट का एक्टिंग कर रहा है। तो मुझे बताइए व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू टी? 1। 1। तो तुम्हारा डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा? 4a। स्टेप 2, बेटा एक्स वाला इक्वेशन देखिए, एक्स वाला इक्वेशन क्या है? 280²। dx by dt. हाँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो dx बाई डी टी, ये 2a ऐसे ही रहेगा। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है? 2t 2t। तो यहाँ पे तुम्हारा हो 480. जाएगा, हाँ, तो dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू 480। स्टेप 3 है, dy dy बाई डी, by dt upon dx by dt. dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी टी अपॉन dx Upon अपॉन डी टी, वेयर डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। वो लिखते हैं लेकिन ना, 0. ये एमसीक्यू है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? dy बाई डी टी क्या था? 4a। 4a upon 480. 480, तो 4 कट, ए 1 by कट, t. 1/d। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हम्म। परफेक्ट। सर हाँ, सर मुझे एलपीपी के मतलब ये इससे बाहर है, एलपीपी के दो सम्स में डाउट है। अच्छा, ओके। हाँ सर। तो ये रोक के वो कराऊं कि पहले ये करा दो फिर वो करूं? तो पहले ये करवा दो, फिर वो बता देना। और विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। बेटा अभी लुक एट द क्वेश्चन नंबर, बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे ना, क्या हुआ, बोलो बोलो। कुछ नहीं sir। बेटा यहाँ पे ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, दिस
एट -1 -2। तो बड़ा एक काम करते हैं, यहाँ पे एक हल्का सा डायग्राम बना देते हैं। मान लीजिए ये कर्व है, दिस इज द गिवन कर्व। ये कर्व का इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू x² + 4x + 1। You need to find tangent, equation of the tangent at -1 -2। तो बड़ा ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन, ये लाइन, इसका ये टेंजेंट है। अपने को इसका क्या निकालना है? इक्वेशन निकालना है। बड़ा मेरा क्वेश्चन यही है इतना सा आपको कि क्या बोलते हैं उसको, बड़ा कहना इसे, टेंजेंट एक लाइन ही तो है ना। और बड़ा हमको पता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन को बनाने के लिए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन को बनाने के लिए मेरे को दो चीज चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? एक तो स्लोप चाहिए स्लोप और एक पॉइंट चाहिए। और पॉइंट। पॉइंट मतलब x1 y1। तो पॉइंट तो मेरे को दिया हुआ है, पॉइंट तो दिया है। रहा बात स्लोप का, तो स्लोप का मतलब क्या? डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। तो पहले स्टेप्स क्या हाँ बनेगा, स्टेप क्या बनेगा पहले? पहला स्टेप ये होगा, हियर y इज इक्वल्स टू, बोलिए, x² + 4x + 1 है। आप निकालोगे dy/dx। बेटा dy/dx मतलब स्लोप ना, तो dy/dx, x का डेरिवेटिव आएगा 2x, 4x का 4। अभी यहाँ पे निकालना बेटा dy/dx एट दिस पॉइंट। तो पॉइंट का नाम क्या है? -1 -2। तो इसके राइट हैंड साइड में जहां पर x है वहां पे -1 लगाओगे, और जहां पे y होता, अगर होता तो -2 लगाते। फिलहाल राइट हैंड साइड में y नहीं है, तो 2 × -1 + 4। 2 × -1 -2, -2 + 4 दैट कम्स टू 2। 2 बेटा ये जो 2 आया ना बच्चों, ये तुम्हारा पता है क्या है? ये तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप। स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 आ गया। नाउ सेमी, अगर मैं आपको बोलूं इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, बेटा टेंजेंट बेसिकली एक लाइन होती है। इसका फॉर्मूला ऐसा है, y - y1। y1 is equal to m into x minus x1। हाँ, y - y1 इक्वल्स टू m, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब m, x - x1। तो y - y1, y1 क्या है? ये x1 y1 है, तो y1 क्या है? -2। तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे -2। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? 2। x - x1, इसको सॉल्व करेंगे तो y + 2 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में x + 1। तो y + 2 इज इक्वल्स टू 2 × x, 2x + 2। बस इसको अरेंज कर देते हैं, ये +2 + 2 चला जाएगा, तो y = 2x आ गया। ये तुम्हारा आ गया इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। आई होप समझ में आ गया। हाँ सर। तो y = 2x कहीं पे है क्या? देखो ना, ये देखो y = 2x। तो अगर मैं इस y को वहां लेके जाऊं तो -y हो जाएगा। तो 2x - y = 0। दिस इज द राइट ऑप्शन। फिर बेटा इसको देखकर आता है अपने को डेफिनेट इंटीग्रेशन की याद आती है, बरोबर ना? हम्म। मैं चलो इधर ही छोटे छोटे में करा देता हूँ। बेटा ये -2 2 3 1/x + 5 dx। किसको कुछ क्लिक हो रहा है? फर्स्ट फ्लोर वाली अंडरग्राउंड बिल्डिंग। फर्स्ट फ्लोर वाली अंडरग्राउंड बिल्डिंग, डेफिनेटली हम इसको ना, इसको x ट्रीट कर सकते हैं। वी कैन ट्रीट दिस एज एन x। इसको x समझ सकते हैं ना बच्चों अपन? तो हम सभी को पता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आता है? लॉग ऑफ मोड ऑफ x, लॉग ऑफ मोड ऑफ x। तो इसको इसको x ट्रीट करोगे तो लॉग ऑफ मोड ऑफ x + 5। और बेटा जिसको x ट्रीट करते ना, इनटू 1/कोएफिशिएंट ऑफ x, लेकिन x का कोएफिशिएंट 1 ही है, तो जरूरत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाएगा 3 और -2। फिर क्या करते बच्चों लास्ट में? अपर लिमिट अपर माइनस लिमिट लोअर। माइनस लोअर लिमिट। तो बेटा अपर लिमिट लगाइए ना, x के बदले 3 लगाइए, तो 3 + 5 8 हो जाएगा, माइनस लॉग। बेटा ये x के लोअर लिमिट लगाइए, ये -2, -2 + 5 3 आ जाएगा,
तो log 8 माइनस log 3, अब हमको पता है, क्या पता है हमको, log m log m minus log n क्या होता है, log log m m अपॉन, upon तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा log log 8/3. 8/3, मीन्स ऑप्शन सी इज राइट आंसर्स। आइडेंटिफाई द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है यहाँ पे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 2. 2। 2. बेटा दिस इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये 2। और इसका पावर, इसका डिग्री, इसका इसका पावर, इसका इंडेक्स 1। 1. तो क्या आंसर 1. आएगा, तो ऑप्शन कौन सा राइट है, D. डी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। बेटा क्या बोलता है, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए Scalar में. स्केलर मैट्रिक्स। बेटा हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती है, ट्रू या फॉल्स। देखो ना बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है, 1 0 0 1, या फिर ऐसा होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप देखते हो या तो वो True. 2/2 का होता है या 3। ट्रू होता है बेटा, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स ट्रू है या फॉल्स है, ए, अ, वो उसमें एक का वो वैल्यू 1 स्केलर में सेम नंबर्स नहीं रहते होता. हैं ना। अलग नहीं नंबर रहते हैं पर सेम नंबर रहते हाँ हैं. बेटा तो हर, हाँ। क्या हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती है, नो. नहीं ट्रू है। आइडेंट एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. उल्टा नहीं नहीं लिखा होता है. नहीं 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 नहीं, ये राइट है, वो जो तू बोल रही है वो रॉन्ग है। एवरी एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर. इज ए स्केलर मैट्रिक्स, ये ट्रू आंसर है। हाँ. कैसे कैसे ट्रू है बेटा, स्केलर स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए और डायगोनल हाँ. एलिमेंट जो भी हो सेम होना सेम. चाहिए। तो हाँ. यहाँ पे सेम ही है ना, 1 करके सेम ही तो है। हाँ. हाँ. तो हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती है। हाँ उसका उल्टा आया तो वो फॉल्स होगा. हाँ नेक्स्ट, बेटा रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ डिमांड एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस वाई, आना चाहिए था, लिखना चाहिए था dx/dy एक्स लिखना बाई चाहिए डी था, वाई dx by dy, हाँ। लेकिन यहाँ पे फॉल्स। लिखा है dy/dx, तो फॉल्स है ये। बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, चले जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, लास्ट वाला टॉपिक पे। पता है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, एक था बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको पहचानते कैसे हैं, एक y होना चाहिए, एक उसका dy/dx डेरिवेटिव होना चाहिए, और इसको छोड़ के बाकी जो बच गया या तो कांस्टेंट होने चाहिए या x वाले टर्म होने चाहिए। तो आप देख सकते हो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, y के बाजू में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये -1 हो गया, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी -1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला था e⁻∫ ऑफ p dx। फॉर्मूला क्या बेटा, e⁻∫ ऑफ p dx, यस. e⁻∫ ऑफ p कितना है -1। बेटा माइनस आने से रहेगा, माइनस को बाहर ले लीजिए, 1 का इंटीग्रेशन x आता है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है e⁻⁻x, लेकिन इसमें क्या लिखा है e⁻x, तो ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स. फॉल्स। नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल टू x इंटू लॉग x, अपने को फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव। क्या फाइंड करना है बेटा, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव. तो यहाँ पे देखिए, पहला y इज इक्वल टू x इंटू लॉग x, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये कौन सा गेम खेल रहा है बेटा, मल्टीप्लीकेशन गेम खेल रहा है, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। x सादा वाला, u सादा वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v सादा प्लस वाला log x इंटू into डेरिवेटिव ऑफ u। of u। तो dy/dx आ जाएगा, x ऐसे ही रहेगा, log x का 1 डेरिवेटिव by क्या आएगा, x। 1/x प्लस log x, x का डेरिवेटिव 1। 1, भैया x x कट हो जाएगा, तो तुम्हारा आ जाएगा log dy/dx इज इक्वल टू 1 1 plus प्लस log log x। x। लेकिन ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे लिखा है डबल डेरिवेटिव, तो डबल आपको और डेरिवेटिव। बार. एक को डेरिवेटिव लगाना है, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d² y
बाई डी एक्स स्क्वायर, वन का डेरिवेटिव 0, 0 0 लॉग एक्स का, 1 by 1 x by x तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 डी by x 1 by x 1/x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा मार्जिनल रेवेन्यू, पता है बच्चों आपको ना, जब ये टॉपिक करा रहा था तब आपको एक याद दिलाया था, त्रिमूर्ति फॉर्मूला, याद है हाँ किसी को? हाँ सर त्रिमूर्ति फॉर्मूला जो ऐसे था, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू इज इज इक्वल्स टू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इनटू 1 माइनस 1 बाय तो इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी ऑफ ऑफ डिमांड डिमांड। तो इस फॉर्मूला में कोई भी तीन चीज अपने को तीन में से कोई भी दो तो दिया रहेगा। जैसे पे मार्जिनल रेवेन्यू दिया है 40, हाँ तो इसके बदले लिख डिमांड देगा दिया 40, मार्जिनल रेवेन्यू के लिख दोगे 40। हाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है 5, ये एवरेज रेवेन्यू हाँ ऐसे ही रहेगा, 1 - 1/5, तो 40 ऐसे ही रखना। एवरेज रेवेन्यू, बड़ा ब्रैकेट सॉल्व कर, 5 × 1 5, 4/5 4/5, 4/5 तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 40 इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इंटू 4/5, फिर 5 ऊपर 5 आ जाएगा, बाहर 4 नीचे, तो 40 × 5/4 इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, और तो 1 जा 4 1 4 जा 10 जा 4 10 जा, 50 एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू 50। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एरिया ऑफ द रीजन। डू यू रिमेम्बर एरिया को फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए था? हाँ सर, हमको चाहिए था लिमिट्स, कहां से कहां तक, और फंक्शन। देखो भगवान की दया से हमको लिमिट्स भी दिया हुआ है और और फंक्शन भी दिया है। फंक्शन तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम, कहां से, 1 से लेके 5 तक, वाई डी एक्स, 1 से लेके 5 वाई डी एक्स। अभी वाई कितना है बच्चों यहाँ पे? x⁴, तो x⁴ dx। कैन यू से मी बेटा x⁴ का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x raised to 5/4 सॉरी 5 x⁵/5, तो x⁵/5, अपर लिमिट क्या है? 5, लोअर 5 लिमिट 1 है। आई कैन 1 टेक 1/5 कॉमन, कांस्टेंट बाहर ले लिया, फिर अपर लिमिट तो 5 और रेज फिर टू 5 माइनस -1/5, तो 1/5। बेटा 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे, 5 25 125 625 25 3125, 3125 -1, ये करोगे तो आ जाएगा 3 1 2 3124 अपॉन 4 5। बिकॉज ये एरिया है, तो लिखना स्क्वायर यूनिट्स, क्या लिखोगे? स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट, राइट कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बेटा कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव इतना इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। अच्छा एक काम करते हैं, बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 से कुछ क्या सीखने को मिला ये बताइए मेरे को। um, और एक्चुअली मेरे को समझा सब, बट मेरा ना एक डर है मैथ्स पेपर के पहले, वो निकलता ही नहीं है। अच्छा, मतलब वो सिर्फ मैं मतलब सम्स वगैरह मैं सब सॉल्व कर लूंगी खुद से, बट जो एमसीक्यूज में होता है ना वो मुझसे नहीं हो पाता है। मतलब लाइक ऑब्जेक्टिव्स में ही सिर्फ होता है, सम्स मैं सॉल्व कर लेती हूँ। ओके बेटा, इसका एक ही बहुत अच्छा चीज है, एक अच्छा थिंकिंग, और दूसरा मैक्सिमम पेपर सॉल्विंग का प्रैक्टिस। जितना आप पेपर सॉल्विंग का प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपका अपने आप डर निकल जाएगा। इट्स लाइक कि आप एक फास्ट बॉलर को खेल रहे हो, तो एक बार आप पिच पे रह गए, 4 5 बॉल फेस कर लिया, फिर तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। चलेगा सर। अच्छा बताओ, अभी अपने क्या क्या कंसेप्ट सीखा पहले बताओ। एक कंसेप्ट अभी अपने सीखा बेटा, स्टेटमेंट इन लॉजिक, और क्या सीखा? पैरामीटर वाला भी डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामीटर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन, फिर
वो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, वो एरिया वाला जो लास्ट हाँ, दिया एरिया ऑफ एरिया। एरिया के लिए क्या चाहिए बेटा? लिमिट्स और फंक्शन। और फंक्शन। एरिया अंडर द कर्व। तो और क्या अगर सीखा? ये एरिया वाला क्वेश्चन आया तो उसमें वो जो डायग्राम होता है वो कंपलसरी होता है कि नहीं? नहीं नहीं, डायग्राम तब बनाते ना बेटा जब 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा जहां पे अपने को लिमिट्स नहीं दिया होगा। पैराबोला वैराबोला कुछ होगा तो उसका रफ स्केच करेंगे और अपन लिमिट्स निकालेंगे। और क्या सीखा बेटा इसमें अभी अपन ने? हाउ टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वैसे Derivative. इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला क्या होता है? ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। हाँ बोलिए। हाँ बोल, इसमें क्या बोल रहे थे? Double derivative डबल डेरिवेटिव। concept. कंसेप्ट ऑफ डबल डेरिवेटिव। और बेटा एक जो फॉर्मूला बार बार एग्जाम में पूछते हैं, बार बार मतलब हर एक एग्जाम में ऐसा आता है, 1/x+3 का इंटीग्रेशन बताइए। मतलब फर्स्ट फ्लोर वाली अंडरग्राउंड बिल्डिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज पे आते हैं। कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेटा जरा ना एक बात बताइए, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव कभी आपको सिखाया था? हाँ सर, याद है। किसमें बेटा? वन में ना वो? हाँ, लॉजिक में। हाँ। कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये देखिए बेटा, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये काम करता है ओनली इन द कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर कंडीशनल स्टेटमेंट है तो ही काम करने वाला है। पी इंप्लाइज क्यू। तो बताइए कन्वर्स कैसे पढ़ोगे इसका? इसका कन्वर्स क्या आएगा? क्यू इम्प्लाइज क्यू। क्यू इंप्लाइज पी। उल्टा। तो जरा ये बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे। बेटा फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट, फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट पी इंप्लाइज क्यू, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या बेटा? कन्वर्स। कैन यू से इसका कन्वर्स क्या आएगा? क्यू इंप्लाइज पी। अच्छा, इसका इनवर्स क्या आएगा? नगेशन पी इम्प्लाइज नगेशन क्यू। नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव? नगेशन क्यू इम्प्लाइज नगेशन क्यू। नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी। तो पहले सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का। राइट द गिवन स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। आइए बेटा इसमें क्या करना है, इफ और देन को साइलेंट रखना। बेटा हाँ, ये और इफ, बाकी। इफ और देन को साइलेंट रखिए। तो क्या लिखेंगे? लेट पी ट्रेन रिचेस ऑन टाइम। लेट पी द ट्रेन reaches on time. क्यू, क्यू क्या आएगा? आई कैच द कनेक्टिंग फ्लाइट। आई कैच द connecting flight. Therefore, symbolic form of the given statement. Symbolic form of given statement. क्या बनेगा symbolic form इसका? पी इम्प्लाइज क्यू। P implies Q. चलिए पहला कन्वर्स। कन्वर्स क्या होगा? Q implies P। इम्प्लाइज क्यू। तो Q के ऊपर if लगाएंगे। बोल। If I can catch the connecting flight, then if I train catch reaches on time. if I catch the connecting flight, if I catch the connecting flight, then train reaches on time. Then train
reaches on time. दूसरा दूसरा क्या बेटा? Inverse. Inverse. Negation P implies negation Q. Negation P implies negation Q. If the Q If train does not reach on time, then I don't, क्या है बोलो? If then I train cannot connect. I cannot catch. I cannot catch If train does not reach on time, connecting flight. then I cannot catch the connecting flight. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव. क्या बनेगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव? negation Q Negation Q implies implies negation P. negation. If I cannot catch the Catch the connecting, connecting flight, then train does not reach on time. if I cannot catch the connecting flight, then train does not reach on time. And train does not reach on time. बेटा बेसिक मैट्राइसेस, बेटा आप यहाँ पे देख सकते हो, बेटा यहाँ पे ए दिया है, बी दिया है, और अपने को यहाँ पे क्या दिया है? इफ ए प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बेटा बहुत अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को. देखो यहाँ पे क्या दिया है, गिवन में क्या दिया है? ए प्लस बी A plus B the द होल whole स्क्वायर इक्वल्स टू ए A स्क्वायर square प्लस plus बी B स्क्वायर. square. यू आर नॉट अलाउड टू यूज द बेसिक अलजेब्रा फॉर्मूला. ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज नहीं करना, यहाँ पे बेसिक्स यूज करना पड़ेगा. तो तोड़ देंगे ना. A तो आई plus कैन, B into A plus B. हाँ, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बेटा अभी ये ए ना, ए याद रखना, इसमें पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये ए इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा. तो ए इंटू ए स्क्वायर, Square ए इंटू plus बी ए बी, AB बी इंटू B ए बी BA ए, और बी इंटू B बी square. बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. A square B square कट हो जाएगा. ए स्क्वायर कट हो जाएगा, बी स्क्वायर कट हो जाएगा. तो आई कैन से ए बी, ये प्लस बी ए वहां जाएगा तो माइनस बी हो Minus जाएगा. BA. ठीक है, ये अपने को मिल गया. अभी बेटा ए बी में ए को लिखो, ए क्या है अपना? 1 2 -1 -2. बी क्या है? 2a -1 बी इज इक्वल्स टू माइनस बी कितना है? बी 2a -1 बी, और यहाँ पे 1 2 -1 -2. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन करने आता है. वो स्टार बिंदु से. हाँ, तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन करना जानते हो तो आप कर सकते हो. यहाँ पे पहले क्या करेंगे? पहले वाले मैट्रिक्स का रो लेने का, दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम. तो ये R1, ये R2, ये C1 C2. बेटा मैं बिंदु स्टार लगाऊं क्या? नहीं ना, उसके बिना भी आपको आता है. चलो बेटा R1 के एलिमेंट को C1 से मल्टीप्लाई करके लेना है. करिए. 2 1 इंटू 2 2, 2 2 इंटू -1 -2. फिर R1 को C2 से मल्टीप्लाई कीजिए. 1 इंटू ए, 2 इंटू बी 2b. फिर R2C1 -1 इंटू 2 -2, -2 और ये -2 इंटू -1 +2 हो जाएगा. 3 और ये R2C2 -1 इंटू ए -a, -2 इंटू बी -2b. अभी यहां पे भी करिए. R1 को C1 से, 2 इंटू 1 2, a इंटू -1 -a. फिर R1C2
विस्मय तू भी बोलना। 2 × 2 4, फोर a इंटू -2 -2a, -2 R2C1 -1 इंटू वन -1 वन, और b इंटू -1 -b, -b R2C2 -1 इंटू 2 -2 -2 -2b। -2b। चलिए, अब बताइए यहाँ पे 2 -2 बड़ा 0 होता है, a प्लस जी। टू बी ऐसे ही रहेगा, ये 0, -a -2b ऐसे रहेगा। बड़ा माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, जब करोगे ना माइनस को तो ये हो जाएगा -2 + a -2 + a -4 + 2a -4 + 2a 1 + b -1 माइनस + b 2 + 2 2b। + 2b। नाउ बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कैन वी से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाएगा। तो जीरो, -2a जीरो प्लस इक्वल्स टू -2 हाँ + a एंड a = 2। 0 इक्वल्स टू 1 + b। हम्म तो बड़ा a को वहीं रख दे, ये -2 यहाँ से यहाँ जाए तो 2 हो जाएगा, और हम्म ये 1 यहाँ पे है तो -1 इक्वल्स टू b। तो a का आंसर आ जाएगा बड़ा 2 एंड b का आंसर आ जाएगा -1। -1। समझा बच्चों? हम्म ओके बच्चों, अब यहाँ पे ना ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज ऐसा है, हियर इट इज वेरिएबल रेस टू लॉग। वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है। बेटा हम्म वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, तो लॉग लगाना ही लगाना है, काली माँ की कसम। हाँ। लॉग लगाना है, लॉग की याद आ गई। हम्म लेकिन प्लीज सुनना, इसका जो राइट हैंड साइड है ना वेरी का, हाँ सर। तो जो सुनना, इसकी जो राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है ना, वो प्लस माइनस के फॉर्म में है। बिकॉज हम्म राइट हैंड साइड प्लस माइनस के फॉर्म में है, तो अगर डायरेक्ट लॉग लगा दोगे, लॉग लगता है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, अगर डायरेक्ट लॉग लगाओगे तो ऐसा लगेगा, log y इज टू log x⁻x प्लस a⁻x। हाँ फिर बट इसका कोई, अलग अलग करके लगेगा ना। हाँ फिर इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, हाँ इसीलिए लॉग लगाना है, लेकिन बेटा उसको अकेले में लेके करना है, इंडिविजुअली लॉग log लगाना पड़ेगा अलग से। x⁻x प्लस log a⁻x। नहीं 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 नहीं, आपको ना इसको यू पकड़ना पड़ेगा। अच्छा। और इस ये वेरिएबल रेस टू वेरिएबल नहीं है, ये तो कूली नंबर 1 है, इंसान के सिर पर बोझ। हाँ तो कांस्टेंट। यहाँ पे कैसे करेंगे, y x⁻x है प्लस a⁻x है, पहले लिखने का, लेट u x⁻x। हम्म तो y फंक्शन क्या हो जाएगा, u प्लस a⁻x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। हम्म तो dy/dx du/dx, और बेटा वो जो a⁻x है ना, ये कुली नंबर 1 है, इंसान के सिर पर बोझ। तो आंसर क्या हाँ आएगा, a⁻x a⁻x log a। log a। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देने का। समझा? हम्म अब क्या करोगे, अब अपने यहाँ पे u किसको पकड़ा हुआ है, x⁻x। x⁻x, u x⁻x। अब लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लगाना था लेकिन अलग जाके लगाना था, क्योंकि जो हम्म राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन था वो प्लस माइनस के फॉर्म में था। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, लॉग u log x⁻x। तो ये log u ऐसे ही रहेगा, फिर ये x ना, ये x जो है ना ऊपर ये वाला, ये नीचे गिर जाता है। याद है आपको, एक फॉर्मूला था log m⁻n का, बड़ा log m⁻n का फॉर्मूला क्या था, n नीचे गिरता था, इट बिकम्स n log m। तो ये हो जाएगा x log x। तो अभी क्या करोगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। मुझे बताइए log u का डेरिवेटिव कितना आता है, log u का, से u को x पकड़ेंगे तो 1/u इंटू du/dx, बराबर ना। हाँ और राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड में
इट इज प्लेइंग एक्स द, नीचे गिरे। बेटा इट इज प्लेइंग द मल्टीप्लीकेशन गेम। हाँ वेदिका सॉरी। ध्यान देके कर बेटा कुछ भी। इट इज प्लेइंग द मल्टीप्लीकेशन गेम। तो इसमें u सादा वाला, x सादा वाला, इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, प्लस log x सादा वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1/u du/dx। बेटा ये x ऐसे ही रहेगा, सादा वाला था। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x? 1 वन बाय अपॉन x प्लस log x, x का डेरिवेटिव 1। वन। तो तुम्हारा ये x x कट हो जाएगा, तो du/dx आ जाएगा। राइट हैंड साइड में बचा 1 प्लस log x, और जो यहाँ पे u डिवीजन में ना, ये जो u यहाँ पे डिवीजन में था, मल्टीप्लिकेशन। उसको वहां लेके चले जाने का, तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा du/dx। u क्या था? इट वॉज x⁻x। तो u के बदले वो लिख देने का। अब बोल देगा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम, क्या लिखोगे बेटा? फ्रॉम 1 and 2 dy/dx। बेटा अभी क्या करेंगे? ये du/dx के बदले ना, वेदिका क्या करेंगे du/dx के बदले? तो इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। ये लिख लेंगे, इट इज x⁻x 1 प्लस log x प्लस a⁻x log a। समझा ये? चलिए बेटा ये इंटीग्रेशन आ गया। बेटा अटेम्प्ट एनी 2 of 4 marks each, कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है। देखो बेटा ये इंटीग्रेशन का सम है, बेटा ये भी इंटीग्रेशन का है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है। इसको देख के कुछ क्लिक होता है आपको? देखो बेटा अगर ना, हाँ मैम। अगर मैना होगी तो न्यूमरेटर में होगी, मैना होगी हाँ तो कहाँ होगी? न्यूमरेटर में। आप देखो ना बेटा, अगर मैना एक, देखो ना ये कुछ नहीं होता, 1 साल की है। मैना एक हाँ साल की है तो पोपट 2 साल का होना चाहिए, हाँ है क्या पोपट? बेटा आप x⁻4 को ना ऐसा लिख सकते हो x² द होल स्क्वायर। हाँ। तो पहले अपन लिखेंगे लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 4x⁴ माइनस 20x² माइनस 3 dx। अब अपन करें क्या करेंगे? i इज इक्वल्स टू x। बेटा वो जो x⁻4 है ना, उसको मैंने ऐसा लिखा x² द होल स्क्वायर। क्या लिखा बेटा? x² द होल स्क्वायर माइनस 20x² माइनस 3 dx। अब बेटा बताओ मैना कौन है? ये रही मैना, ए- और उसका पोपट क्या है बेटा? 2 साल का x²। तो क्या लिखने का? पुट t इज इक्वल्स टू x²। क्या पुट करोगे? T is equal to x। देयरफॉर dt/dx क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। इसमें फिर dx का वैल्यू कितना आएगा? dx का dt/2x। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो x है उसको ऐसे ही रखने का, 4। बेटा x² क्या था? x² t, और ये स्क्वायर, तो 4t² माइनस 20, x² के बदले t माइनस 3, और dx के बदले dt/2x। x x कट हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे बाहर ले लेना हाफ, 1/4t² माइनस 20t माइनस 3 dt। इसको देख के कुछ क्लिक हो रहा है अभी? इसको देख के कुछ क्लिक हो रहा है? लॉ नंबर 2, 1/quadratic। बेटा 1/quadratic लगेगा ना इसमें, हाँ और बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर भी है, तो जो मेथड लगेगा वो लगेगा परफेक्ट स्क्वायर मेथड। क्या लगेगा बेटा? परफेक्ट स्क्वायर मेथड। क्लियर है इतना? हाँ sir। चलिए परफेक्ट स्क्वायर मेथड कैसे खेलते हैं पता है? याद है कुछ? सबसे पहले क्या करने का, मेक कोइफिशिएंट ऑफ x² एज 1। बेटा x² की कोइफिशिएंट को 1 बनाइए। क्या बनाइए? 1। वन।
तो इसमें से ना, इसमें से जबरदस्ती 4 कॉमन ले लेना। बेटा जबरदस्ती 4 कॉमन लोगे तो क्या होगा, बेटा ये 4 नीचे आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/t। इसको बेटा 4 कॉमन लिया जबरदस्ती, हाँ माइनस यहाँ पे 5t हाँ माइनस 3/4, ये आ जाएगा dt। अभी दूसरा स्टेप है, फाइंड थर्ड टर्म। क्या फाइंड करना बच्चों अपने को, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोइफिशिएंट है -5, दो होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -5/2 द होल स्क्वायर। बेटा -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो 25/4 ऐड करना है और सपरेट करना है। क्या करना है, ऐड और सपरेट। थोड़ा, ये क्या आईफोन चार्ज में नहीं हो रहा है। हेलो, हाँ सही। हाँ, 25/4 ऐड करना, सपरेट करना, तो क्या आ जाएगा, 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, जरा बोलिए कैसे करोगे। t² -5t था, ये जो 25/4 आया ना, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 25/4 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 25/4, समझा। और यहाँ पे क्या था, -3/4 dt। फिर इक्वेशन आ जाएगा 1/8। बेटा ये तीनों मिलके ना, ये तीनों मिलके अपने आप परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो वन में t² का t लिखने का, t² का t लिखने का, और लिखने का ये वाला, ये -5/2, ये हो जाएगा -5/2 द होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हो, 4 एक बार आएगा, अगर बेटा माइनस कॉमन लोगे तो कॉमन ले लीजिए ना, 4 एक बार लिखोगे और ऊपर आ जाएगा 25 + 3/4 dt। अब बच्चों जगह नहीं है यहाँ पे अपने पास, तो थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में करना पड़ेगा मेरे को। 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t - 5/2 द होल स्क्वायर। आप बताइए यहाँ पे 25 + 3 होता है 28, 28/4 7, लेकिन 7 को लिखने का बड़ा स्क्वायर के फॉर्म में, तो √7 द होल स्क्वायर। क्या लिखोगे, √7 द होल स्क्वायर। अच्छा, अभी आपको क्या याद आता है, क्लिक क्या, क्लिक क्या होता है, घोड़े ने इंसान से क्या किया, देखो ना ये घोड़ा है, बेटा ये घोड़ा है, एक्स है ये कौन है, इंसान। घोड़े ने इंसान से झगड़ा किया, इसका फॉर्मूला क्या था, याद आ रहा है कुछ, 1/x² - a² dx। क्या फॉर्मूला था, 1/2a log ऑफ x - a अपॉन x + a प्लस c, ये था ना फॉर्मूला। हाँ हेलो, सही। बस ये वैल्यूज अभी हाँ पुट कर, सही। अभी बस ये वैल्यूज पुट करनी है बच्चों इसमें। तो अभी मैं इसको कैसे करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा कुछ तो कुछ। ये परफेक्ट स्क्वायर वाला पार्ट है। तो अब यहाँ पे 1/8 तो है ही है, 1/2a, a तुम्हारा √7 है, लॉग ऑफ x - a, बेटा x ये पूरा x है, तो x - a अपॉन x + a इंटू 1/कोइफिशिएंट ऑफ x, लेकिन ना बेटा x का कोइफिशिएंट 1 ही है, बस हो गया प्लस c। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1/16 √7 लॉग। बेटा डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, सबको, हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ऐसा दिखाई देगा ये, 2t - 5 -2 √7। बेटा हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करना है, हर एक को, तो 2t - 5 +2 √7 प्लस c। लेकिन वेदिका t तो कभी था ही नहीं ना, t का असली वैल्यू क्या है, x² है। हाँ एक्स स्क्वायर कितना। तो यहाँ पे 1/16 √7 लॉग ऑफ 2x² - 5 -2 √7 अपॉन
2x² माइनस 5 प्लस 2√7 प्लस c। समझा बच्चों? नेक्स्ट सम पे आते हैं। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 log x dx। बच्चों अपन ने कितनी बार देखा था इंटीग्रेशन में ना, इंटीग्रेशन में मल्टीप्लीकेशन गेम। बड़ा मल्टीप्लीकेशन गेम दो जगह पे लगता है, एक नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन गेम u इंटू वी, और दूसरा टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ log x। बड़ा अगर अपने को ना log x का इंटीग्रेशन निकालना है, किसका इंटीग्रेशन निकालना है बेटा, वो कहा ना बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बेटा यहाँ पे log x dx है, हाँ इन्होंने गलत, log x dx है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं? याद करो मल्टीप्लीकेशन गेम। मल्टीप्लीकेशन गेम लगाते हैं दो जगह पे, एक नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन गेम और दूसरा टू डिराइव द इंटीग्रेशन ऑफ log x। हम लोग क्या करते हैं, वी टेक द सेकंड फंक्शन एज 1। सेकंड फंक्शन को क्या लेते हैं? 1। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3। बेटा log x का रेडीमेड इंटीग्रेशन नहीं है, इसका हम लोग डिराइव करते हैं बाय मल्टीप्लीकेशन गेम। अच्छा, कौन बताएगा इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी का फॉर्मूला क्या था? u सादा वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। u सादा वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, उसके अंदर डब्बा, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डब्बा क्लोज dx। बेटा u उसको पकड़ने का जो LAE रूल में पहले आए। अपने इस एग्जांपल में u log x को पकड़ेंगे और 1 को v पकड़ेंगे। हाँ जब हम लोग आपके एज के थे, हमको टीचर ने बताया था जब ये फॉर्मूला लगाओ ना तो क्या करना, रफ में जिसको u पकड़ोगे ना उसका डेरिवेटिव निकाल के रखिए आप। हाँ तो डेरिवेटिव ऑफ log x हमको पता है 1/x आता है, और v का इंटीग्रेशन निकाल के रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x आता है। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा? फॉर्मूला क्या है? u सादा वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन 1 to 3, उसके अंदर डब्बा डेरिवेटिव ऑफ u कौन है? log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डब्बा क्लोज dx। अब देखो यहाँ पे, अब आपको ना लॉजिकल दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए, हमने रफ में सब करके रखा है। ये log x सादा वाला था, हाँ बेटा बड़े से इंटीग्रेशन ऑफ x 1 सॉरी 1 का इंटीग्रेशन निकाल के रखा है, तो x x 3 to 1 माइनस 1 to 3 डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x dx। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये हो गया x log x अप x log x अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1, यहाँ से x कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 to 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। लगाइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या लगेगा 3 log 3 माइनस 1 log 1। हमको मालूम बेटा log 1 का वैल्यू 0 होता है। अब बताइए ये वाला पार्ट, बेटा 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है? x x अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 log 3। बेटा log 1 की वैल्यू 0 होती है, और बेटा यहाँ पे 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3 log 3 माइनस 3 माइनस 1 2। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझा बच्चों? हाँ सर। अभी तुम लोग को सर ब्रेक, हाँ बोलना, बोलो। LPP का बता दो ना। स्टॉप कर दो यहाँ पे। हाँ मतलब वो बता दो फिर वापस से ये बता देना। चलेगा, ये एक सम होने दे ताकि ना मेरा एटलीस्ट क्वेश्चन 3 तक पहुंच जाऊं मैं। हाँ चलेगा सर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन ए सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया देयर रेट ऑफ इंक्रीज। बेटा कौन सा? रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। बेटा देखो, रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब डेरिवेटिव, तो क्या लिखने का यहाँ पे, लेट x बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया
let x be the number of bacteria at any time t। अब हमको क्या दिया है, रेट ऑफ इंक्रीज मतलब डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट। नंबर कितने थे बेटा, x थे। अब क्या होगा कि जब ये प्रोपोर्शनल का साइन जाएगा ना, तो यहाँ पे इक्वल टू के एक्स लगेगा, वेर के इज कांस्टेंट। बेटा यहाँ पे समझा क्या लिखा, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम डी। हमको लिखा है देयर रेट ऑफ इंक्रीज मतलब डेरिवेटिव इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। तो डी एक्स बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन जाएगा तो यहाँ पे इक्वल टू लग जाएगा। चलिए अभी बेटा क्या करने का, एक्स एक्स के टर्म को अलग रखिए, याद रखना इसमें जो वेरिएबल है वो एक्स और टी है। तो ये एक्स को यहां से यहां लेकर आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, 1/x dx इज इक्वल टू के डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। बेटा के कांस्टेंट है तो कैसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। बेटा 1/x का इंटीग्रेशन आता है log ऑफ मोड ऑफ x। के ऐसे रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन t प्लस सी। लेट अस कॉल दिस द इक्वेशन 1। बेटा अगर ध्यान से देखोगे ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, लेकिन इसमें ना के और सी मिसिंग है। इसके लिए हमको दो कंडीशन दिया जाएगा। देख यहाँ पे दो कंडीशन क्या दिया है, इफ इट इज फाउंड दैट नंबर डबल्स इन 4 hours। बेटा ये देखा गया है कि नंबर ना 4 घंटे में डबल हो जाता है। बेटा देखो स्टार्टिंग के टाइम को हमेशा जीरो बोलते हैं। तो जब टी जीरो था, मान लीजिए बेटा एक्स ना स्टार्टिंग में नंबर ऑफ बैक्टीरिया बस एक्स नॉट। मान लीजिए स्टार्टिंग में बैक्टीरिया क्या था, एक्स नॉट मतलब स्टार्टिंग में मान लीजिए बैक्टीरिया था एक्स नॉट। तो ये 4 घंटे में, कितने घंटे में, चार। 4 घंटे में बैक्टीरिया हो गया डबल। तो ये एक्स नॉट था तो 2x नॉट हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देख इसको लिखेंगे इस तरीके से, बोल when t was 0 नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने थे, एक्स नॉट। जरा वैल्यू पुट कर इसमें, जहां पर x है वहां पे एक्स नॉट, तो log ऑफ एक्स नॉट के टी के बदले 0 प्लस सी। तो ये log एक्स नॉट, बेटा ये 0 हो जाएगा, सिर्फ c बचेगा। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, log एक्स नॉट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या पुट करोगे, when t इज इक्वल टू 4। बेटा नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने थे, 2x नॉट। तो x के बदले लगाइए log 2x नॉट के t के बदले 4 प्लस सी। तो ये तुम्हारा आ जाएगा log 2x नॉट इज इक्वल टू 4k प्लस सी। लेकिन c क्या था, log x नॉट। तो log x नॉट को इधर लेके आ जाओ, तो कैसे आ जाएगा, log 2x नॉट माइनस log x जीरो इज इक्वल टू 4k। बट हमको मालूम है log m माइनस log n, तो log m अपॉन n हो जाता है। तो 2x नॉट अपॉन x नॉट इज इक्वल टू 4k। ये कट हो जाएगा, तो आ जाएगा log 2 इज इक्वल टू 4k। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 log 2। कितना आ गया, 1/4 log 2। देयरफॉर तुम्हारा इक्वेशन 1 बिकम्स, बड़ा इक्वेशन 1 सेम लिखने का, सिर्फ k और c का वैल्यू लिख देने का। log x इज इक्वल्स टू, बेटा k कितना आया, 1/2 1/4 log 2। तो 1/4 log 2 इंटू टी। और c कितना आया, c log x नॉट। समझा बच्चों। अब वो क्या पूछता है, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम द बैक्टीरिया इंक्रीज इन 12 hours। तो t अपने को 12 दिया, t कितना दिया, 12। तो पुट t इज इक्वल टू 12। जरा हेल्प करो मगर, 12 पुट करो कैसे आ जाएगा, log x इज इक्वल टू 1/4। बेटा t को आगे लिख रहा हूँ, t को जस्ट आगे 12 इंटू log 2 प्लस log x नॉट।
4 1 जा 4 3 जा, तो log x इज इक्वल टू 3 log 2। बेटा ये जो 3 है ना, 3 ये उसके एंगल को जाएगा, तो कहना इसे log 2 का क्यूब हो जाएगा हाँ प्लस log x नॉट। तो तुम्हारा आ जाएगा log x इज इक्वल टू log 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8, तो log 8 प्लस log x नॉट। बेटा राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड, बेटा राइट हैंड साइड ध्यान से देखोगे ना, तो log m प्लस log n है वो, तो log m इंटू n हो जाएगा, तो log 8 इंटू एक्स जीरो, लॉग लॉग सेम है, तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 8 इंटू एक्स जीरो में बेटा स्टार्टिंग में बैक्टीरिया था x0, अभी बैक्टीरिया हो गया 8 टाइम्स, देयरफॉर नंबर ऑफ टाइम्स बैक्टीरिया इंक्रीजिंग, देयरफॉर एक नंबर, टाइम। हाँ, देयरफॉर the bacteria increase by 8 times, the bacteria are increased by 8 times in 12 hours, are increased by 8 times in 12 hours। समझा बच्चों?